नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच कस्तूरबा गांधी मार्ग ते अफ्रीका एवेन्यू विखे रखिया दफ्तर के नवे कंपलैक्सां का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस ऑफिस कंपलैक्स का काम जो 24 महीनों में पूरा होना निश्चित होया सी, वो सिर्फ 12 महीनों के रिकॉर्ड समय में मुकम्मल किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र मुखियां दे परिषद की भलके तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे विच 21वीं बैठक होवेगी। सड़की ट्रांसपोर्ट ते राजमार्गां बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दवाया है कि दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रेस मार्ग की उसारी का काम 2 सालों के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरात विच भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल विच 24 मंत्रियों को शामिल किया गया। ते अमृतसर के टिफन बंब धमाका मामले विच फड़े गए 4 अतवादियों विचों 3 नूं अजनाला चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 दिन पुलिस रिमांड ते भेजिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच कस्तूरबा गांधी मार्ग ते अफ्रीका एवेन्यू विखे रखिया दफ्तर के नवे कंपलैक्सां का उद्घाटन किया। उन्होंने अफ्रीका एवेन्यू विखे रखिया दफ्तर कंपलैक्स का दौरा भी किया ते भारतीय थल सेना, जल सेना ते हवाई सेना के अधिकारियों तो इलावा सिविल अधिकारियों नाल भी गलबात की। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि रखिया दफ्तरां के कंपलैक्सां के उद्घाटन नाल भारत ने आज़ादी के 75वें साल विच राष्ट्र की राजधानी नूं न्यू इंडिया दीआं लोड़ां ते इच्छावां अनुसार विकसित करन वाल एक नवी पुलांग पुट्टी है। उन्हें इस गल ते अफसोस जाहिर किया कि काफ़ी लंबे समय तो रखिया संबंधी कामकाज दूजी विश्व जंग समय बनाईयां गईयां उसारियां विच ही कीता जा रहा सी अते इह उसारियां उस समय अनुसार बैरक दीआं लोड़ां अनुसार कीतियां गईयां सन। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवे रखिया दफ्तर कंपलैक्स नाल साडे रखिया बलां दे कामकाज नूं सुखाला ते प्रभावशाली बनाउण दीआं कोशिशां नूं ताकत मिलेगी। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस ऑफिस कंपलैक्स का काम जो 24 महीनों में पूरा होना निश्चित होया सी, वो सिर्फ 12 महीनों के रिकॉर्ड समय में मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि अजिहा कोरोना हालात के मद्देनज़र अनेकों चुनौतियों के बावजूद होया ते कोरोना संकट दौरान इस प्रोजैक्ट से सैकड़े कामियां नूं रोजगार मिलिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज असीं जीवन के सुखालेपन ते कारोबार के सुखालेपन ते फोकस कर रहे हैं ਅਤੇ इस विच आधुनिक मूल ढांचा की भी उन्नी ही वड्डी भूमिका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा नाल जुड़िया जो काम हो रहा है उस दे मुढ़ दी भी इहो भावना है। जब हम राजधानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है। किसी भी देश की राजधानी उस देश की सोच, उस देश के संकल्प, उस देश का सामर्थ्य और उस देश की संस्कृति के प्रतीक होती है। आज जब हम ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। समागम ਨੂੰ संबोधन करदਿਆਂ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग अगवाई हेठ रक्षा खेतर ਨੂੰ आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सैनिकों की भलाई ਲਈ 1 रैंक 1 पेंशन समेत अनेकों कदम चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही रक्षा सशक्तिकरण का काम बड़ी तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन का काम हो, चाहे सीडीएस की नियुक्ति का प्रश्न हो, चाहे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे डिफेंस एक्विजिशन हो, और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आपके नेतृत्व में किए गए प्रयासों का परिणाम अब धीरे धीरे
सामने आने लगा। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭਲਕੇ ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੁਸ਼ਾਂਬੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। PM would be addressing this, as I said, around 11:30 tomorrow. Hopefully we'll have that. This is the 20th anniversary of the SCO mechanism, the organization. This is also the 4th time that India is participating in this summit as a full member. I wanted to add that immediately after the summit, there will be what is called a outreach event or outreach session between the SCO members and what is called the Collective Security Treaty Organization, or the CSTO, and that outreach session on Afghanistan for the leaders. So that obviously you can understand the importance that Afghanistan will be on focus. In addition, of course, as you said, there are a number of issues that interest us vis-a-vis the SCO, and we have put that out in our press release, including regional security. ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਦਾ ਰਸਤਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ 747 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 572 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 10,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਵਲ, ਲੂ ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ 73 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਵੀ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਾਡੇਲ ਹੈਲੀਪੈਡ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮੌਕੇ ਭਲਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ 24 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਰਜਿੰਦਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਵਘਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 10 ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ 14 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ 5 ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 64,58,000 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 76 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 38,303 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97.64% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,570 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ,
जिस मगरों हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 3,33,47,325 हो गई है। इस समय भारत में एक्टिव कोरोना मामलों की गिनती 3,42,923 है, जो कुल कोविड मामलों का 1.03% बनता है। बिहार के मध्यपुरा में अज दोपहर धारकुंड में डुब्बण कारण 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बच्चों की उम्र 10 तो 12 साल विचाले दसी जा रही है तो इन्हां विच 4 कुड़ियां शामिल सन। इस घटना तो बाद पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अनुसार यह घटना मध्यपुरा के चौसा थाणा खेतर के मनोहरपुर पिंड विच वापरी, जद कर्मकांड की पूजा समग्री के विसर्जन दौरान एक बच्ची का पैर फिसलिया तो कुंड विच डिग गई। उसनूं बचाउण दे चक्कर विच एक करके 5 बच्चे डुब गए। इन्हां बच्चों के नाल होर बच्चे भी गए सन, जिन्हां वालों रौला पाए जाण ते आले दुआले दे लोग इकट्ठे होए। लोगों ने तुरंत कुंड विच उतर के कुछ डुब्बे बच्चों नूं बाहर कढ़िया, पर उस समय तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी सी। इस घटना तो बाद सारा इलाका सदमे विच है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बीते मंगलवार किश्ती डुब्बण की घटना में अज राहत ते बचाव टीमां वल्लों 7 होर लाशां बरामद कीतियां गईयां। सरकारी सूत्रां अनुसार इस किश्ती में 13 लोग सवार सन। दस्सिया जा रहा है कि समर्था तो वध लोगों के इस किश्ती में सवार होने कारण यह हादसा वापरिया। 2 व्यक्ति हादसे समय तैर के सुरक्षित बाहर आने में कामयाब रहे। बीते मंगलवार बचाव टीमां वल्लों 3 लाशां बरामद कीतियां गईयां सन ते अज 7 होर लाशां बरामद होने मगरों हुण तक मृतकों की संख्या 10 तक पहुंच गई है। एक 11 साला लड़की अजे भी लापता दसी जा रही है। मरण वालियां विच 3 बच्चे भी शामिल ने। अमृतसर में टिफन बंब के संबंध में फड़े गए 4 अतवादियों विचों 3 का अज अजनाला की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत कौर की अदालत ने 4 दिनों का रिमांड दिता। 4 अतवादियों विचों एक अतवादी नूं पुलिस ने कल कोर्ट में पेश करके 4 दिनों का रिमांड हासिल कर लिया सी। जिक्रयोग है कि पिछले महीने की 8 तरीक नूं अजनाला के शर्मा फिलिंग स्टेशन पर खड़े पेट्रोल टैंकर में टिफन बंब लगा के धमाका किया गया सी। इस धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर पुलिस वालों CCTV जांच के आधार पर दोषियों नूं फड़िया गया। रिमांड दौरान इन्हां पासों होर वड्डे खुलासे होने की संभावना है। पंजाब विच अज कुछ थाईं हल्की तो दरमियानी वर्खा होने की संभावना जताई गई, जबकि हरियाणा विच भी कई थाईं अज हल्की तो दरमियानी वर्खा होने की गल कही गई है। चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के दफ्तर ने भलके शुक्रवार तो 20 सितंबर सोमवार तक दोवें सूबियां विच कई थाईं वर्खा की भविष्यवाणी की है। बीते 24 घंटिया दौरान भी दोवें सूबियां विच कई थाईं हल्की तो दरमियानी वर्खा दर्ज हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा विच अज कई थाईं भारी वर्खा, बदल गरजण ते बिजली चमकण का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दिल्ली स्थित मौसम विभाग के दफ्तर ने कौमी राजधानी ते इस दे नाल लगदे इलाकिਆਂ विच भारी वर्खा का अलर्ट जारी करदिआं 20 तो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार नाल तेज़ हवावां झुलण की भविष्यवाणी की है। अपने अज सवेर के बुलेटिन विच मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली के उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी इलाकों तो इलावा कौमी राजधानी खेतर के बहादुरगढ़, गुरुग्राम ते मानेसर इलाकों विच मध्यम तो भारी वर्खा ते तेज़ हवावां झुल सकदियां ने। इस तो इलावा केंद्री दिल्ली, नवी दिल्ली, दक्षिण पूर्बी, पूर्बी दिल्ली के नाल उत्तर प्रदेश के कांधला, बागपत, मुरादाबाद, सांभल ते गढ़मुक्तेश्वर खेतरां विच भी हल्की तो दरमियानी वर्खा होने की भविष्यवाणी की गई। अज सवेर भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की तो दरमियानी वर्खा हुई। मौसम विभाग अनुसार दिल्ली विच इस वार मॉनसून रुते हुण तक 1146.4 मिलीमीटर वर्खा दर्ज हो चुकी है, जो पिछले 46 सालों विच सब तो वध है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते हैं। ते बुलेटिन के अंत में चोणवीं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली विच कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू विखे रखिया दफ्तर के नवे कंपलैक्सां का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस ऑफिस कंपलैक्स का काम जो 24 महीनों में पूरा होना निश्चित होया सी, वो सिर्फ 12 महीनों के रिकॉर्ड समय में मुकम्मल किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र मुखियों की परिषद की भलके तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 21वीं बैठक होगी। सड़की ट्रांसपोर्ट ते राजमार्गों बारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दवाया है कि दिल्ली अमृतसर कटड़ा एक्सप्रैस मार्ग की उसारी का काम 2 सालों के अंदर अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। गुजरात में भूपिंदर पटेल मंत्रिमंडल में 24 मंत्रियों को शामिल किया गया।
ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ 4 ਆਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।